बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मेजरमेंट के कौन से तरीके इख्तियार किए जाते हैं, इकनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे मापा जाता है और कैसे देखा जाता है कि डेवलपमेंट हो रही है या नहीं, या डेवलपमेंट का प्रोसेस जारी है या नहीं। तो इसको देखने के लिए मुख्तलिफ मेजर्स, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहला और जो मोस्ट वाइडली तरीका था मेजर करने का वो था जीएनपी और जीएनपी पर कैपिटा। इसको ट्रेडिशनल मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कहते हैं कि रवायती तौर पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जीएनपी और जीएनपी पर कैपिटा से मेजर किया जाता है। यानी आम अल्फाज में ये देखा जाता था कि अगर जीडीपी या जीएनपी ओवर द टाइम इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट हो रही है। और जीएनपी पर कैपिटा बढ़ रही है तो मतलब डेवलपमेंट हो रही है। इसका मतलब कि इसमें से पॉपुलेशन का जो इफेक्ट है वो माइनस हो रहा है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन पॉपुलेशन ग्रोथ, तो जीएनपी पर कैपिटा बढ़ जाएगी। तो शुरू में 50s, 1950s एंड 1960s, 70s में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मेजर लिया जाता था, जो डेवलपमेंट के लिए इंडिकेटर्स था, वो जीएनपी और जीएनपी पर कैपिटा या जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा वो मेजर लिया जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें तब्दीलियां आ गई, इसमें प्रॉब्लम्स थे, मसाइल का सामना हुआ। तो इसको बतौर एक जुज पूरी मेजरमेंट का एक हिस्से के तौर पे लिया गया, मुकम्मल मेजरमेंट इसको छोड़ दिया गया। यानी पहले जीएनपी और जीएनपी पर कैपिटा को एज ए होल मेजरमेंट यार्ड स्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये मेजरमेंट का एक कंपोनेंट बन के रह गया, मुकम्मल मेजरमेंट इसमें से खत्म कर दी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जीएनपी और जीएनपी पर कैपिटा अगर इस्तेमाल किया जाता था तो ज़ाहिर है इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ मेरिट्स होंगे, कुछ फ़ायदे होंगे, जिसकी वजह से इसको ब्रॉडली इस्तेमाल किया जाता था। और इसको छोड़ा गया है एज ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी, इसके कुछ डिमेरिट्स होंगे, जिसकी वजह से इसको इग्नोर किया गया। तो चलिए देखते हैं कि जीएनपी और जीएनपी पर कैपिटा का मेरिट्स क्या थे और डिमेरिट्स क्या थे। तो अगर हम मेरिट की बात करें तो सबसे पहला मेरिट उसमें ये है कि ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला ब्रॉड इंडिकेटर। आप कहीं भी चले जाएं, आप कोई भी मेजर उठा लें, आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उठा लें, आप फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स उठा लें, आप पॉवर्टी का इंडेक्स उठा लें, आप गवर्नेंस का इंडेक्स उठा लें, हर जगह आपको जीएनपी और जीडीपी और जीएनपी पर कैपिटा इस्तेमाल होता नजर आएगा। यानी ये डेवलपमेंट का बेसिक कंपोनेंट है जीएनपी का बढ़ना। ये प्रीकर्सर है, ये प्री रिक्विजिट कंडीशन है डेवलपमेंट के लिए कि आपकी जीडीपी बढ़ रही हो, जीडीपी पर कैपिटा में इजाफा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि जीडीपी पर कैपिटा बढ़े ना और दूसरे इंडिकेटर इंक्रीज हो। दूसरे मुल्कों के साथ कंपैरिजन में ये चीज़ हो सकती है कि आपका जीडीपी कम हो, जीएनपी कम हो और दूसरे इंडिकेटर्स बेहतर हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुल्क के अंदर जीडीपी कम हो रही हो और दूसरे इंडिकेटर बेहतर हो रहे। तो जीएनपी पर कैपिटा को मेजर करना ये ज़रूरी है और ये एक बड़ा इंडिकेटर है, पहला इंडिकेटर है और प्री रिक्विजिट कंडीशन है डेवलपमेंट के लिए, इसलिए इसको वाइडली यूज किया जाता है। इजी टू मेजर ग्रोथ इन परसेंटेज। इसके बाद जीडीपी और जीएनपी को मेजर करके इनकी परसेंटेज निकालना आसान है। दूसरे डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स की परसेंटेज नहीं निकलती। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आपको रैंक करती है 1, 2, 3, 4। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको रैंक करता है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आपको रैंक करता है, परसेंटेज नहीं निकालता। परसेंटेज सिर्फ जीएनपी और जीएनपी पर कैपिटा निकालता है कि आपकी ग्रोथ
परसेंटेज क्या है, यानी आप HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप एक रैंक ऊपर जा सकते हैं, एक रैंक नीचे जा सकते हैं, लेकिन ये मेजर नहीं हो सकता कि किस स्पीड से आप ऊपर जा रहे हैं, किस स्पीड से नीचे जा रहे हैं। जबकि ग्रोथ में आप परसेंटेज मेजर कर सकते हो कि किस परसेंटेज से आप मूव ऊपर कर रहे हो, किस परसेंटेज से मूव आप नीचे कर रहे हो। इजी टू कंपेयर टू इटसेल्फ एंड अदर कंट्रीज, अपने आप के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ कंपेयर करना निस्बतन ज्यादा आसान है, इसकी कैलकुलेशन आसान है। तो दूसरे अपने आप के साथ कि हम पिछले साल कितना जीडीपी प्रोड्यूस कर रहे थे, इस साल कितना जीएनपी हो गया, इस साल कितना जीएनपी हो गया, आपका अपने साथ ही कंपीट भी कर सकते हैं और दूसरे मुल्कों के साथ कंपटीशन भी कर सकते हैं कि उनकी पर कैपिटा कितनी है और दूसरे मुल्कों की जीडीपी ग्रोथ कितनी है और हमारी कितनी है। तो ये कंपेयरिंग के लिए भी आसान एक टूल है जीएनपी पर कैपिटा। इट इज अ कार्डिनल रैंकिंग। कार्डिनल मतलब आप 1 2 3, कार्डिनल मतलब 1 2 3 4 5, आप इनको नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, रैंक देने की जरूरत नहीं होती। आपको पता होता है कि आप 50% पे ग्रो कर रहे हैं, 10% पे है, 3% पे, 2% पे, 5% पे, किस परसेंट से आप लोगों की जीडीपी बढ़ रही है या कितना जीडीपी है, नंबर्स में आप इसको जाहिर कर सकते हैं। Which means we can compare two countries by saying one is double or half the other, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये मुल्क इससे डबल आगे है या हाफ आधा पीछे है या कितने परसेंट ये कितने गुना उससे आगे रफ्तार उसकी तरक्की के रफ्तार है। चीप एंड इजी टू कलेक्ट, इसको कलेक्ट करना आसान है, सस्ता है, जल्दी ये इसकी कलेक्शन, इसका डाटा आसानी से मुयसर आ जाता है और ये जल्दी कलेक्ट हो जाता है। Calculated from a formula which all countries use, therefore it is a reliable indicator। ऐसा फार्मूला यूज किया जाता है जिसको सारे मुल्क इसको अडॉप्ट करते हैं, तो ये एक रिलायबल इंडिकेटर होता है कंपैरिजन के लिए। सारे मुल्क एक ही फार्मूले से जीडीपी और जीएनपी पर कैपिटा को मेजर करते हैं, इसलिए ये कंपैरिजन करने में ज़्यादा निस्बतन आसान होता है। गुड वे फॉर गवर्नमेंट टू नो वेदर इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव बीन सक्सेसफुल एंड टू व्हाट एक्सटेंट they have or have not been। गवर्नमेंट के लिए जानना आसान हो जाता है कि हमारी पॉलिसीज, हमारा काम, हमारी वर्किंग, हमारी कोशिशें इकोनॉमीज को, मईशत को आगे बढ़ाने में कितना कामयाब हो रही हैं और कितनी ये फेल हो रही हैं और किस हद तक कामयाब हो रही हैं, और उनको पता होता है कि हमने किस हद तक काम करना है और पॉलिसी में क्या शिफ्ट लाना है और किस तरीके से इसको चेंज करना है। तो ये डाटा जीएनपी पर कैपिटा की बड़ी क्लियर पिक्चर बता देता है कि आपकी पॉलिसी की वजह से मुल्क के अंदर ग्रोथ बढ़ रही है और प्रोडक्शन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है और ये कम हो रही है, तो उसको कैसे पॉलिसी शिफ्ट कैसे करना है। कैन बी ब्रोकन अप इनटू जीडीपी पर कैपिटा विच अकाउंट्स फॉर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री व्हेन इट इज कैलकुलेटेड। इसको जीडीपी पर कैपिटा में ब्रेक किया जा सकता है। जीएनपी में से अगर आप नेशनल जो आउटपुट है, जो फॉरेन रेमिटेंसीज है वो निकाल दें, बाहर से आने वाली अमाउंट को निकाल दें, तो वो जीडीपी रह जाएगी। तो इसी के से जीडीपी कैलकुलेट करना आसान है और जीडीपी पर कैपिटा कैलकुलेट करना भी आसान है। तो ये उसके कुछ मेरिट्स है, कुछ मेजर्स है जिनकी वजह से इसको कैलकुलेट किया जाता था और इसको एक अच्छा इंडिकेटर समझा जाता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये इंडिकेटर मतरूक होना शुरू हो गया और ये एक अच्छा मेजर डेवलपमेंट का नहीं रहा। उसकी वजूहात क्या थी, आए हम उस पर बात करते हैं। अब आते हैं डिमेरिट्स। जीएनपी एंड जीएनपी पर कैपिटा के डिमेरिट्स कौन से थे? सबसे पहला, नैरो इंडिकेटर दैट फेल्स टू शो क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस, हेल्थ केयर, पॉलिटिकल फ्रीडम, अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ये इंडिकेटर वाइडली यूज तो हुआ लेकिन ये बहुत नैरो था, तंग था। ये सिर्फ एक चीज मेजर करता था, जिसका मतलब है कि वो नंबर्स शो कर रहा है कि मुल्क के अंदर अनाज ज्यादा पैदा हो रहा है, मुल्क के अंदर ज्यादा कारें बन रही हैं, मुल्क के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, मुल्क के अंदर ज्यादा लोहा प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा गैस, ज्यादा बिजली प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन ये जाहिर नहीं करता था कि वो गैस, वो बिजली, वो ज्यादा अनाज जा किसके हिस्से में रहा है। क्या उस प्रोडक्शन के हिस्से नतीजे में, क्या उस प्रोडक्शन के सिले में, उस ग्रोथ के सिले में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओवरऑल लोगों का बढ़ रहा है? लोग पहले से ज्यादा खुश हैं, उनको सेहत की सहूलतें किस तरह की मुयसर है,
आज़ादी, मुआशी आज़ादी और सियासी आज़ादी कितनी है, बेरोज़गारी का क्या सीन है, और चीज़ों की क्वालिटी क्या है, जो चीज़ें मुल्क में प्रोड्यूस हो रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। तो इन सब चीज़ों की तरफ ये तवज्जो नहीं करता। तो ये इसमें, इसके इंडिकेटर में ये बेसिक चीज़ें ऐड नहीं होती, इसलिए इसको एक अच्छे इंडिकेटर के तौर पर नहीं लिया गया। दूसरी चीज़, जीडीपी डज नॉट अकाउंट इनइक्वालिटी। ये इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वलनेस को और फेयरनेस को अकाउंट नहीं करती, उसको अंडरस्टैंड नहीं करती, उसको कंसीडर नहीं करती। सिर्फ ये बताती है कि जीडीपी बढ़ रही है, वो ये नहीं बताती कि जीडीपी का कितने फीसद हिस्सा कितनी फीसद आबादी को जा रहा है और कितना बॉटम लाइन पे कितना जा रहा है। यानी बॉटम 40% है, उनके पास जीडीपी का कितना शेयर जा रहा है, और जो टॉप के 20% है उनके पास जीडीपी का शेयर कितना जा रहा है। तो ये इनइक्वालिटी को डिस्कस नहीं करती। सम वेरी वेल्दी बिजनेसमैन में मेक द जीडीपी ऑफ अ कंट्री हाई। ये भी पॉसिबल है कि मुल्क में 2, 4, 5, 10, 20, 22, 50, 100 ख़ानदान या फैमिलीज या अफराद ऐसे हैं जिनके पास मुल्क की दौलत का कुछ 80-90% उनके पास मौजूद है, वही इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही इसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो दौलत का 90% जो हिस्सा है वो 10% लोगों के पास जा रहा है, और जो 10% हिस्सा है वो 90% लोगों के पास जा रहा है। तो इनइक्वालिटी को डिस्कस नहीं है करते। तो इसकी वजह से जीडीपी तो बढ़ जाएगी, लेकिन मेजॉरिटी लोगों की वो बैकवर्ड रहेगी और पॉवर्टी में रहेगी, इसलिए इसको छोड़ दिया गया इस इंडिकेटर को। एग्जांपल्स ऑफ वेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आर अनइवन इज इन चाइना एंड ब्राजील। चाइना और ब्राजील इसकी बड़ी मिसालें हैं। दीज कंट्रीज हैव अ वेरी हाई जीडीपी बट आल्सो वेरी हाई इनइक्वालिटी। इनकी जीडीपी बड़ी है लेकिन इनकी इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा है। डज नॉट अकाउंट फॉर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज। मुआशी पॉलिसीज का इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ा है, ये इसको भी डिस्कस नहीं करते। जाहिर बात है, जब आपके प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, कारखाने ज़्यादा चलेंगे, तो उससे पोल्यूशन पैदा होगी, उससे जंगलात का कटाव होगा, उससे शहर बड़े होंगे, उससे वाटर सप्लाई का, सैनिटेशन का प्रॉब्लम आएगा, उससे रहायश के मसाइल आएंगे, जंगलात कटेंगे, उससे हरियाली कम होगी, उससे फ़ज़ा में आलूदगी बढ़ेगी। तो वो जीडीपी जीएनपी तो नहीं देखती, जीएनपी तो ये देखती है कि मुल्क में कारें पहले 100 पैदा हो रही थी, अब 1000 पैदा हो रही है, लेकिन उन 1000 कारों की प्रोडक्शन की कास्ट इन्वायरमेंट क्या पे कर रहा है उसको ये डिस्कस नहीं करती। डज नॉट इंक्लूड द इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी और द एक्टिविटी ऑन द ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जो बुक्ड नहीं होता, इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जो लिखने में नहीं आता, इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जो टैक्स नेट में नहीं आता, इसलिए वो गिना भी नहीं जा सकता। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत बड़ा सेक्टर इनफॉर्मल होता है, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं होता, जो जिसका कहीं हिसाब नहीं होता, जो टैक्स पे नहीं करते। छोटी छोटी दुकानें हैं और काफ़ी बड़ा सेक्टर होता है, वो पैसे काफ़ी कमा रहे होते हैं, लेकिन वो अकाउंटेड नहीं होता है, वो किसी खाते में नहीं आता, गिनती में नहीं आता, जीडीपी की कैलकुलेशन में नहीं आता। तो फिर वो जब उसका मतलब ये होगा कि जीडीपी आपको थोड़े नंबर बता रही है, लेकिन ओवरऑल वो जीडीपी बड़ी होगी। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर डिस्कस नहीं होता, और ब्लैक इकोनॉमी या ब्लैक मार्केट जो है ना वो इसमें इंक्लूड नहीं होती, जिसकी वजह से इसको फिर अच्छा इंडिकेटर नहीं समझा जाता। हाई इन्फ्लेशन में बी बिहाइंड अ हाई जीडीपी रेट। ये भी मुमकिन होता है कि जीडीपी बढ़ने की एक बड़ी वजह प्राइसेस क्या ज़्यादा हो। जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से भी जीडीपी ज़्यादा नंबर आपको दिखा देती है, लेकिन इसको एडजस्ट किया जाता है इन्फ्लेशन से, कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करके उसको रियल जीडीपी पे लेके आ जाता है, तो ये इसका प्रॉब्लम का हल निकाला जाता है। कंट्री में हैव हाई प्रोडक्टिविटी बट नॉट एबल टू अफोर्ड द गुड्स। ये भी हो सकता है कि कोई मुल्क प्रोडक्टिविटी उसकी हाई है, लेकिन इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि उन गुड्स को, उन चीज़ों को अफोर्ड भी कर सके, उन चीज़ों को खुद भी खरीद सके। खुद की प्रोडक्टिविटी तो हाई है, लेकिन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके की है, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी इस तरह की है कि वहाँ पे उन चीज़ों की डिमांड मैसिव लेवल पे नहीं होती, और वो कुछ हद तक डिमांड पैदा होती है, लेकिन मैसिव लेवल पे नहीं होती कि जितनी चीज़ें बना रहे हो खुद उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। लाइक चाइना हैज मेक अ ह्यूज नंबर ऑफ आईफोन बट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग देयर कैंट अफोर्ड देम। चाइना आईफोन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, लेकिन वहाँ की मेजॉरिटी उसको अफोर्ड नहीं करती। गवर्नमेंट कुड एडजस्ट फिगर टू गेन पावर। मैनिपुलेट कर लेती है गवर्नमेंट नंबर्स को,
बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, इसका बेस चेंज कर सकती है, उसकी डेफिनेशन चेंज कर सकती है, तो मैनिपुलेशन उसके लिए आसान होता है गवर्नमेंट के लिए इन नंबर्स में, इसलिए इसको फिर इतना रिलायबल समझा नहीं जाता इसमें। It either measure the growth in the past are not hugely relevant anymore, or it measures the growth in the future, which is just an estimate, which are often mistaken calculation. कहते हैं ये यहाँ तो पास को मेजर कर रही होती है कि पास में हमने क्या कमाया था जो इस वक्त रेलिवेंट नहीं है, या ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती है जिसके बारे में अक्सर मिसकैलकुलेशन हो जाती है, या ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है, फ्यूचर को एस्टिमेट करती है जिसके बारे में अक्सर मिसकैलकुलेशन हो जाती है और वो एग्जैक्ट आप एस्टिमेट उसको नहीं कर सकते, तो हाल को ये मेजर नहीं करती। GDP can also be misleading depending on the population of a country. GDP can also be misleading depending on the population of a country. GDP mislead कर सकता है population की बुनियाद पर। A country with high population may have a high GDP value just because of vast number of people who engage in economic activity. इसकी बड़ी मिसाल, इंडिया इस वक्त 5वें नंबर पर आ गया है GDP के लिहाज से दुनिया में। पहले नंबर पे अमेरिका, फिर चाइना, फिर जर्मनी, फिर जापान और फिर इंडिया, उसके बाद बरतानिया। लेकिन बरतानिया की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन में ह्यूज डिफरेंस है। बरतानिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 40,000 पर ईयर डॉलर से अबव है, जबकि इंडिया की बमुश्किल 2500-2700 पर डॉलर पर ईयर, इंडिया की बमुश्किल 2500-2700 डॉलर पर ईयर है। लेकिन इंडिया का हुजम इतना बड़ा है, उसकी आबादी इतनी ज़्यादा है, उसके लोग इतने ज़्यादा है कि वो 2500 भी डाल ले तो वो एक पूरी बड़ी जो ना वो उसकी इकोनॉमी की वर्थ जो ना वो बरतानिया से बढ़ जाती है। तो ये पॉपुलेशन की बेस पर इस तरह चाइना की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी भी अमेरिका जितनी पॉपुलेशन, तो अमेरिका जितनी GDP पर ग्रोथ तो नहीं है, पर कैपिटा GDP अमेरिका जितनी तो नहीं है, बरतानिया जितनी तो नहीं है, लेकिन चूंकि वो आबादी बहुत बड़ी है इसलिए उसका GDP बढ़ गया। ये कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से वो GNP और GNP पर कैपिटा को एज ए मेजर ऑफ डेवलपमेंट छोड़ दिया गया। ये ट्रेडिशनल मेजर थे जिनको इस्तेमाल किया जाता था। तो ये इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स से उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगला मेजर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।